मैं अपने दरवाजे की डोरबेल बजा ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, भाई साहब, भाई साहब। हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कि मेरे बगल का फ्लैट खाली था। अचानक फिर वही आवाज़ आई, अरे भाई, आपको ही बुला रहा हूँ। मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। मेरी यूपी भवन में नौकरी लगी है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? रामचेत मिश्रा ऑफिस का नाम है। मैंने अच्छा बोलकर अपनी भी परिचय दे दिया। मैं भी यूपी भवन में कार्यरत हूँ। रामचेत जी को बहुत अच्छा लगा और बात करने की कोशिश करने लगे, तो हमने कहा, आइए ना अंदर बैठकर बात करते हैं, साथ में चाय भी पियेंगे। हम और रामचेत जी घर के अंदर आए तो चाय की चुस्की लिए, साथ में और बहुत सारी बात भी हुई। वो भी ठहरे प्रतापगढ़ के, मेरा ननिहाल प्रतापगढ़ में था। बातचीत में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलो, हमने अपनी मिसेस से कहा कि भाई आज तो इनका भी भोजन बना देना। खैर, खाना पीना हुआ। रामचेत जी अपने घर गए। जाते जाते पूछते हुए गए कि आप कैसे जाते हैं, बस से या अपनी बाइक से? तो हमने जवाब दे दिया, भाई बस आती है सरकारी, तो उसी से जाते हैं। रामचेत जी ने बोला, तब तो ठीक है, अभी हम पहली बार दिल्ली आए हैं तो मेरे लिए मुश्किल ही होता। अब तो आपका साथ भी मिल गया, अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है। ठहरे, आपके ननिहाल के तो अब तो एक प्रकार से रिश्ता भी निकल गया। अब रामचेत जी को बुलाना नहीं पड़ता था, समय से पहले ही आकर बैठ जाते थे, तो चाय नाश्ता पूछना फर्ज बनता था। कभी नाश्ता का मन न होता तो भी चाय अलग से मांग लेते थे, तो हमारी धर्मपत्नी भनभनाती हुई जाती और अच्छी सी चाय बनाकर दे जाती थी। जितनी बार चुस्की लेते थे उतनी बार हमारी मिसेस की तारीफ करते थे, वाह बहुत अच्छी चाय है, गजब का स्वाद है। ये सब कर कर खाते पीते थे। जब बस नहीं आती तो मैं बाइक निकालता, तो तब तक, अरे भैया हमें भी बिठाए चलो, हम कहाँ तक भटकेंगे। अब रोज़ रोज़ के इस तरह की हरकत से सब के सब परेशान हो गए। एक दिन मेरी पत्नी मंजू ने बोला कि आज आएंगे तो बोल दीजिएगा कि मंजू की तबीयत ठीक नहीं है। बेटे के लिए खाना बाहर से ही मंगवा लिया और खुद ऑफिस जाकर वहीं खाऊंगा, तो शायद इनकी आदत सुधर जाए। हमने ये तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि भाई कितने दिन तक इस तरह काटोगे, घर से अपनी पत्नी बच्चों को ले आइए, आप अकेले बोर होते हैं। रामचेत जी ने बोला, सबको ले आऊँगा तो खर्च बढ़ जाएगा, अभी तो अकेले ही हूँ, जिधर निकल जाऊँ उधर ही शाम दिन निकल जाता है। आपके यहाँ के नाश्ते से रात का खाना ऑफिस से ही पैक करके उठा लाता हूँ, इस तरह से मेरा काम चल जाता है। इस तरह की आदत से सच में सब परेशान हो गए। अचानक गांव से फ़ोन आ गया कि मेरी माँ के लिए कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो मैंने बोल दिया, रामचेत जी अब अपना ख्याल रखिएगा, हम सब जा रहे हैं घर, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रामचेत जी ने तुरंत बोला, कहो तो हम भी चल लें, बुआ जी से मुलाकात भी हो जाएगी। सबने मना किया कि अभी आपकी नौकरी लगी है, तो आप अभी से छुट्टी लेंगे तो आपकी नौकरी भी नहीं बचेगी। इतना सुनते ही रामचेत डर गए और 2-4 दिन गुजारे। तब तक एक लोग उनके गांव के ही मिल गए, उनके पास चले गए। रामचेत जी हमेशा के लिए वहां से चले गए। जब मैं 1 हफ्ते बाद परिवार सहित अशोकनगर पहुंचा तो रामचेत जी नहीं थे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर हमने ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला कि हाँ, ऑफिस तो रोज़ आते हैं। ऑफिस में मुलाकात हुई तो कारण पूछा तो बताने लगे, तुम लोग चले गए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए गांव का ही एक लड़का मिल गया, तो सोचा इसी के साथ रह लेता हूँ। मैंने अपने मन में बोला, चलो अच्छा हुआ तुमसे पीछा छूटा। घर फ़ोन करके पत्नी को बताया कि यहाँ सब ठीक है, रामचेत जी अपने गांव के किसी लड़के के साथ रह रहे हैं। पत्नी के भी दिल को सुकून आया, उसके भी ज़ुबान से यही शब्द निकला कि चलो किसी तरह पीछा छूटा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? पड़ोसी हो या कोई भी हो, इतना भी न आना जाना कर दें कि अगला इंसान पक जाए। हर रिश्ते में एक उचित दूरी बनाकर रखना होता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।